हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयुपास से बच्चों तो गाइस आज करने वाले मेंसुरेशन, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप दे रखा है 68 और विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेम्बस हुज पैरामीटर 68 और डायगोनल दे रखा है 16। देखो सबसे पहले करते क्या है, देखो इसमें होता क्या है, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, जब इक्वल होती हैं तो इनका जो पैरामीटर देखा है 68 देखा है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो एक साइड कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 17। अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगी और ये भी 17 होगी और ये भी 17 होगी। डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल दे रखा है आपको 16 दे रखा है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, एक कोई ट्रिपलेट लग रहा है 8 17 में, तो 8 17 ये 15 लग रहा है। ठीक है, ये 15 होगी तो ये भी 15 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप D1 की वैल्यू लगा लोगे। डायगोनल 1 कितना जाएगा, 8 दूनी 16 और D2 डायगोनल 2 कितना जाएगा, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया निकालना हो तो एरिया कितना होता है, 1/2 D1 इंटू D2 ये होता है। तो हाँ, तो वैल्यू 1/2 16 इंटू 30, 2 से काटोगे 8 थे, 8 थे 24, 240 आपका एरिया आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बताया गया है, पैरामीटर ऑफ रेम्बस इज 40। ठीक है, पैरामीटर दे रखा है 40 और डायगोनल की बात करें, एक डायगोनल 12 दे रखा है। ठीक है, डायगोनल कितने दे रखा है, 12 दे रखा है। देखो सबसे पहले करोगे क्या, एक डायगोनल आपको 12 दे रखा है तो क्या करोगे, ये हो जाएगा 6 और 6। ठीक है, और वहीं बात करोगे कि 40 दे रखा है आपको पैरामीटर, तो 4 से डिवाइड करोगे तो एक साइड आएगी 10, ये 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी 10। देखो चारों को ऐड करोगे तो 40 ही पैरामीटर हो रहा है। ठीक है, अगर ये 6 है 10 है तो ये कितनी होगी, 8 होगी और ये भी 8 होगी। क्यों होगी, देखो ये जो तो 90 का एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक ट्रिपलेट लगेगा, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 8 10, तो 6 8 10 ये वाला ट्रिपलेट लग जाएगा। तो यहाँ से आप D1 की वैल्यू निकालोगे तो पहला डायगोनल तो आपको दे ही रखा था 16। ठीक है, पहला डायगोनल यहाँ से देखोगे 6 6 12, कितना 12। ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन में 12। वहीं D2 की वैल्यू आ गई है आपके पास 8 और 8 16। ठीक है, ये आ गई। एरिया निकालना, क्या निकालना है, इसमें निकालना है डायगोनल। ठीक है, अदर डायगोनल बताना है तो कितना होगा, 16 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1320। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ रोम्बस 61 और एरिया दे रखा है 1320। ठीक है, देखो कर लो फटाफट से। बात करें तो यहाँ से देखोगे ये डायगोनल होते हैं इसके, जो कि 90 पे काटते हैं। ठीक है, और आपको एक साइड दे रखी है 61, अगर ये 61 है तो ये भी 61 होगी, क्योंकि चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये भी 61 हो जाएगी। अब यहाँ से देखोगे अगर ये 61 है तो एक ट्रिपलेट याद होगा आपको, ट्रिपलेट कौन सा, 11 60 61। ठीक है, तो यहाँ से अगर 61 है तो वाली कितनी होगी, 11 होगी और ये वाली 60 हो जाएगी। तब इतनी यहाँ से यहाँ तक 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 11 है तो ये भी 11 हो जाएगी। तो D1 की वैल्यू निकालें तो कितनी जाएगी, यहाँ से देखोगे 60 और 60 120 हो जाएगा ये वाला, और ये आ जाएगा 11 और 11 22, D2 आ जाएगा 22। बस दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 142। 142 हमारा आंसर आ गया। यही पूछा है सम दोनों का। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, द डायगोनल्स ऑफ द रेम्बस आर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पैरामीटर ऑफ द रेम्बस, पैरामीटर बताना है क्या होगा। ठीक है, निकाल दो। देखो फटाफट से अगर बात करें तो आपको डायगोनल दे रखे हैं। ठीक है, एक डायगोनल देख रहा है 32। देखो अगर ये पूरा 32 है तो आधा करोगे उसका, 32 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये आ जाएगा 16 और ये भी आ जाएगा 16। बात करें दूसरे डायगोनल की तो वो दे रखा है आपको 24, 24 का हाफ करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ये 12 और ये 12। तो एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा कौन सा, अगर इसमें 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 12 16 आ गया और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना जाएगा, 20। तो ये 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये भी, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो चारों को ऐड कर दो, चारों को जब ऐड करोगे तो 80 आपका पैरामीटर आ जाएगा। कितना जाएगा, 80। यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, द पैरामीटर ऑफ रेम्बस इज 40। ठीक है, हाइट दे रखी है 5, तो एरिया बताना है। देखो
इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, चाहे किसी का भी एरिया हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, ठीक है, या पैरेललोग्राम का हो, या रोम्बस का हो। देखो ये जो है बेस है, क्या है, बेस। और इस बेस पे यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है, तो ये होगी इसकी हाइट, क्या होगी, हाइट। इसको बोल दो एच, क्या बोल दो, एच। तो जिसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एच इंटू बी, ठीक है। तो हाइट कितनी दे रखी है, देखो पैरामीटर दे रखा है आपको 40, तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सब साइड इक्वल होते तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। ये 10 हो गई और ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, ये भी 10, तो ये 10 आ गया, बी की वैल्यू 10 आ गई। एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से।